तमिलनाडु की राजनीति तमिलनाडु के चुनावों को बड़ी दिलचस्प बना रही है। आज इस वीडियो में बात होगी कि कैसे एनडीए ने अपनी सीटों का बंटवारा किया तो दूसरे खेमे में खलबली मच गई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। मेरे साथ हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा देती हूं कि एनडीए ने अपनी सीटों का बंटवारा किस तरीके से किया है। देखिए, एआईएडीएमके 178 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बीजेपी 27 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चूंकि 234 सीटों में ये सीटों का बंटवारा हुआ है, ऐसे में पीएमके के खाते में 18 सीटें गई हैं और एएमएमके 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इनमें हो सकता है आपने, जो कि आप नॉर्थ बेल्ट के अगर हैं तो एआईएडीएमके और बीजेपी का ऑब्वियसली नाम आपने सुना होगा, लेकिन पीएमके और एएमएमके ये क्या फैक्टर्स निभाएंगे इन चुनावों में एनडीए के लिए, ये देखने वाली बात होगी। तो कुल मिलाकर सीटों का बंटवारा हुआ है। पंकज जी, एक एक करके समझना चाहूंगी। सुनने में यह आ रहा है कि बंटवारा सीटों का एनडीए में हुआ, खलबली डीएमके और कांग्रेस में मच गई। कैसे? सबसे पहले तो एएमएमके, ये जो नया नाम सुन रहे हैं, ये टीटीवी दिनाकरण वाली पार्टी है। वो तमिल राजनीति को जो जान रहे हो, वो टीटीवी दिनाकरण को जान रहे होंगे। वो केंद्र में मंत्री भी थे पहले। अब इधर बंटवारा हो गया, उधर कांग्रेस अड़ गई है डीएमके की तरफ। कांग्रेस कह रही है कि हमको 50 सीट चाहिए। स्टालिन ने कहा 5 जीतने की औकात नहीं है, मांग रहे हो 50। हमको बिहार समझे हो क्या? तेजस्वी, रहना है तो रहो, नहीं तो जाओ। तो फिर पी चिदम्बरम ने अपना दूत उसको भेजा, जो विजय थलपति को, टीवी के पार्टी वाला, कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करोगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारे साथ नहीं करेंगे। तुम ऐसा पनौती हो कि जो छू लिया उसी का भविष्य निश्चित हो जाता है। और फिर से कांग्रेस कह रही है कि हम तो डीएमके में थे, कहां गए थे आप लोग? सब अफवाह उड़ाते हैं, टीवी के पार्टी में हम कभी गए नहीं थे इसे करके। अब हकीकत यह है कि 50 ये मांगे थे, 25 नहीं देगा कांग्रेस को, 25 नहीं देगा कोई। अब इस बात को लेकर कांग्रेस की बेइज्जती हो गई। किसी टाइम में कांग्रेस की सरकार थी, ये सब चिदम्बरम वगैरह सब तो दोनों बाप बेटे सब वहीं के हैं और बहुत से बढ़िया बढ़िया नेता हुए। वो कामराज वगैरह सब उधर ही के थे। अब हकीकत यह है कि कांग्रेस को 234 में से कोई 20-25 देने के लिए तैयार नहीं। और कांग्रेस कह रही है कि अब ऐसी बात है तो लगता है कि अकेले ही लड़ना पड़ेगा। अकेले भी नहीं लड़ेगा, ये जूता भी खाएगा, घूस के भी देखिएगा, अंत में यही बंटवारा करेगा। लेकिन ये पेच तो फंसा हुआ है। एक ऑफर और दिया था कांग्रेस ने विजय थलपति को कि देखो, तुम्हारा फैन तो तमिलनाडु में है ही, तुम्हारी फैन फॉलोइंग केरल में भी है, और केरल में अगर हमारे साथ गठबंधन कर लेते हो तो अगला बार हम केरल जीतने वाले हैं, क्योंकि अभी नगर निगम चुनाव में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। तो वहां तुमको मंत्री तुम्हारा है, और यहां तुमको हम डिप्टी सीएम बना देंगे, और तुम चाहोगे तो सीएम ही बना देंगे। विजय थलपति ने कहा जीतेंगे तब ना बनेंगे, तुम्हारे साथ रहते हुए हमको पूर्ण बहुमत कभी आना है, और जो कमी बेसी होगा राहुल गांधी प्रचार कर ही देंगे। तो ये स्थिति है वहां पे। बीजेपी में सब सेट है। इन्होंने पहले से बात कर लिया, 5 दलों का गठबंधन है टोटल। एक तो पीएमके है, एएमएमके है, एआईएडीएमके है और बीजेपी है। इसके अलावा जो पनीर सेल्वम वाली एआईएडीएमके है, वो अंडरस्टैंडिंग से लड़ी। वो गठबंधन में है नहीं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग से लड़ी। जो एक पार्टी थी वहां पे बनाया था पी चिदम्बरम ने, तमिल मनीला कांग्रेस, जब कांग्रेस से अलग हुए थे, वो पार्टी भी है। दोबारा उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं बाप बेटे। अब पूछिए कि चिदम्बरम क्यों मदद करेंगे बीजेपी की? इसीलिए क्योंकि कार्तिक चिदम्बरम का एक केस लगा हुआ है। अब बाप बेटा देख रहा है कि कांग्रेस को जीतना है ना, जीतेगा, जीत भी जाएगा तो हमको क्या फायदा। अगर इधर कुछ अंडरस्टैंडिंग से कर लेते हैं तो हो सकता है ऊपर से कुछ हल्का हो जाए। लेकिन तमिलनाडु का अगर इतिहास, पिता पुत्र बीजेपी का साथ देने की सोच रहे हैं पंकज जी, तो क्या उन बयानों को भी हम यहां पर रखें जिनमें कार्ति चिदम्बरम कई बार ऐसे स्टेटमेंट्स देते हुए नजर आए हैं जो उनके आला कमान को पसंद नहीं आते हैं? बिल्कुल, इसी वजह से। आप तो दोनों बाप बेटे का समझ ही रहे हैं, और दोनों पढ़ा लिखा है, वकील वकील है पी चिदम्बरम बहुत बड़ा, तो इतना तो अंडरस्टैंडिंग है ही कि कोर्ट में मेरा क्या होगा। तो वो पता चला कि तारीफ पे तारीफ कर रहे हैं इधर, मोदी सरकार ये ऐसी है, अमित शाह तो इतना महान है, ये सब करके तो समझ में आएंगे। अब पी चिदम्बरम बाप बेटे के अलावा आप किसका नाम जानते हैं? तमिलनाडु कांग्रेस में कोई नहीं, डेट्स इट।
ये स्थिति है वहां। और तमिलनाडु का इतिहास ये है कि वहां कभी कोई सरकार दोबारा रिपीट नहीं करती। एक बार जयललिता, एक बार करुणानिधि। जब जयललिता मरी तो उस वक्त एआईएडीएमके की फिर से सरकार आई, जो पनीर सेल्वम और पलानीस्वामी मिलकर जो चलाया था। दो मुख्यमंत्री बना था जयललिता के मरने के बाद। वो हुआ तो फिर से स्टालिन आए, और स्टालिन ने 5 साल गंद फैला दिया है। तो नंबर भी इन्हीं का है, यूनाइटेड फॉक्स भी ये है। और एक बात जान जाइए कि खुद का इंटरेस्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और अमित शाह का। एक तो बड़ा राज्य है सीटों की संख्या के लिहाज से, और तैयारियां कब से चल रही है जरा सोचिए कि जब लोकसभा बना तो तमिलनाडु का वो जो धर्मदंड जो था सेंगोल, उसको स्थापित करवाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वाराणसी में तमिल वाराणसी संगम करवाया। ये सारा उस वक्त से तैयारी चल रहा है। पता है अमित शाह का लगातार दौरा हो रहा है। ये तमिलनाडु को लेकर सीरियस हैं, इस बात से समझ सकते हैं कि अन्नामलाई जो कि प्रदेश अध्यक्ष था उसको हटा दिया और कहा कि भाई अभी तुम मत करो, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गए हो पार्टी को बढ़ाने के चक्कर में, तो ये पसंद नहीं आ रहा है सहयोगी दलों को, तो तुम थोड़ा सा बैक बेंच पे चले जाओ, बाकी कर लेते हैं। नरेंद्र साहब को वहां बना दिया और एआईएडीएमके के साथ गठबंधन के लिए, सबके साथ गठबंधन कर लिया, 3 लोग का हो गया। और अन्नामलाई अभी चुपचाप साइलेंट। बोला गया है तुमको मिलेगा भविष्य में, ऐसा नहीं है। बीजेपी है ना, यहां तो संगठन के लिए अगर आपने कुर्बानी दी तो याद रखा जाता है। तो मैं आज आपको ये गारंटी के साथ, आज कितना है 24 या 25 है ना मार्च, 23 अप्रैल को चुनाव है। मैं 1 महीना पहले बता के जा रहा हूं कि इस बार एनडीए की सरकार आ रही है। ये नोट डाउन कर लीजिए कहीं पे, नहीं तो बाद में बोलते हैं कि आपने कब कहा था। स्टालिन हारने वाला है, और हारने का एक और कारण है कि उसका जो क्रिश्चियन वोट था ना स्टालिन का, वो क्रिश्चियन है खुद से स्टालिन, और उसका बेटा भी उदयनिधि भी, उसको ये विजय जोसेफ थलापति उसका वोट काट रहा है। और कहा जा रहा है कि स्टालिन का डाउनफॉल को देखते हुए वहां के चर्चेज ने एक विकल्प खड़ा किया है जोसेफ विजय के रूप में। तो वो जब वोट डिवाइड हो रहा है सत्ता पक्ष वाला, ये यूनाइट हो रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी, इतना ड्रग्स का, इतना जेल गया, ये सब सेंथिल कुमार वगैरह सब उसका मिनिस्टर जेल गया, वो गया है कि उस बदनाम सरकार है वो। पहली बार इन लोग फिर से वही दोबारा रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है कि हिंदू हिंदी के खिलाफ हैं, सनातन के खिलाफ है, नॉर्थ इंडियन के खिलाफ है, पर चल नहीं रहा है क्योंकि इतना सारा फैक्ट्री है ना तमिलनाडु में, इतने सारे लोग काम करने गए हैं, और तमिल के लोग काम कर रहे हैं बेंगलोर में, तो हैदराबाद में। अब नया जनरेशन ये चीज परचेज करने के लिए तैयार नहीं है। बोले काय हम भाषा के नाम पे लड़े? ठीक है, नहीं लड़ेंगे। सबसे ज्यादा मंदिर भारत में तमिलनाडु में है, सबसे ज्यादा लोग वहां मंदिरों में आते हैं, और वहां से यह आह्वान कर रहा है ये क्रिश्चियन परिवार कि सनातन को इरेडिकेट कर देंगे, सनातन एड्स है तो सनातन डेंगू है, और वहां के लोग समझ नहीं ना इस बात को। पता नहीं, मैंने तो कार्तिक से पूछा था कि आप लोग कैसे कह सकते हैं, सनातन के उन्मूलन की बात कैसे हो सकती है, या स्टालिन के बेटे ये बयान कैसे दे सकते हैं? तो उनका तर्क ये था कि क्या है सनातन, क्या है, हमारे यहाँ पे कास्ट सिस्टम को कहा जाता है और हम तो उसके उन्मूलन की बात कर रहे थे, ये उन्होंने मुझे तर्क दिया था। वो सब बहाने, कास्ट सिस्टम उन्मूलन कह लेते और आप सनातन को एड्स कह दीजिएगा, और पूरा तमिल हिंदू सब चुपचाप बैठ के सुन रहा है, हम लोग बेवकूफ है, समझ में नहीं आ रहा उसको। ये दोनों क्रिश्चियन बाप बेटे हारेंगे, देखिएगा। चलिए, देखने वाली बात होगी, लेकिन आपने जो भविष्यवाणी की है 1 महीना पहले, और रिजल्ट आएगा 4 मई को, देखने वाली बात होगी कितनी सच होगी कितनी नहीं। नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं तो दर्शकों से भी यही कहूंगी। मैं तो फिर से ये कह रहा हूं कि आज नोट डाउन, तमिलनाडु में एनडीए आ रहा है, असम में आ रहा है, 2 स्टेट का मैं पहले ही बता के जा रहा हूं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं बोलूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी क्या राय है आपकी इस वीडियो पर, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दीजिएगा। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।